हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसमें हम कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, माना सपोज किया हमने कि हमारे पास दो चार्ज हैं, चार्ज Q1 और चार्ज Q2। दो चार्ज हमने सपोज कर लिए, चार्ज Q1 एंड Q2, और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर ली कितनी है, स्मॉल r। दोनों ही चार्ज हमने पॉजिटिव मान ली, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ सपोज कर रखा है पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज, इसको नाम 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया 2 आपका। तो देखिए, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स करेगा। दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये इसको फोर्स करेगा, तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड। तो उसको लिख दिया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो 2 1 आपका। ठीक, ऐसे ये इसके ऊपर क्या करेगा फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये F12 लिखा जा सकता है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। यदि हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर, तो इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर फॉर्म में। तो फाइनल कौन सा है, 2, और इनिशियल कौन सा है, 1। तो इसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसे यदि हम 2 से 1 की ओर आएंगे तो इसको लिख सकते हैं आपका R1 माइनस R2। तो ये तो डायरेक्शन इधर के लिए 1 से 2 की ओर, और ये आपकी 2 से 1 की ओर। तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि इसके लिए आपका जब 1 से 2 की ओर जाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है डिस्टेंस की फॉर्म में R21 वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं हम R12 वेक्टर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। ये सिस्टम मान लिया हमने, कहाँ पर है, एयर में। तो एयर के लिए हमने ये पढ़ा था आपका, वेयर के इक्वल्स टू 1/4πε0 आपका इन केस एयर। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे कि इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लगा, कितनी वैल्यू उसकी, वेक्टर F12 आपका। तो इसको हम लिखें, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। तो R² देखिए, हम कहाँ से, 2 से 1 की ओर, तो इसको लिखेंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर R2, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R12। तो ये सब सिस्टम वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्केलर को, तो इसका स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये अभी आपकी स्केलर में है, इसमें डायरेक्शन नहीं। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे कि जब इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन ये थी आउटवर्ड। तो इसके लिए हम यूज कर लें यूनिट वेक्टर R1 से, यानी कि किधर आपका 2 से 1 आ रहे हैं, तो R1 माइनस R2 लिखा, तो इसको भी लिख सकते हैं R12 कैप आपका। तो यहाँ लिखा जा सकता है R12 कैप आपका। यहाँ तक क्लियर। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं हम, वेक्टर ए की जगह, ए कैप की जगह ये रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका R12 कैप इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो आएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। अब देखिए 2 पावर ये है, एक ही है, टोटल कितनी हो गई, 3 पावर्स। तो ये आ जाएगा वेक्टर F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर की पावर 2 + 1 3 इंटू में क्या बच गया, R12 वेक्टर आपका। अब देखिए यहाँ से वेक्टर R12 किसके इक्वल है, वेक्टर R माइनस वेक्टर R2। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका वेक्टर F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह यूज कर लूँ R1 माइनस R2। तो वेक्टर R1
माइनस वेक्टर R2 मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3 इंटू में यहाँ पर भी रिप्लेस करें वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 आपका। तो ये वैल्यू आ गई आपकी जो फोर्स लगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 आपकी ये वैल्यू आ गई। अब इसी के सिमिलरली ऐसे ही हम इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसको हमने लिखा R21 वेक्टर। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हमने यूज किया R21 कैप आपका। तो सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर F वेक्टर F21 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आपकी आई उसको रिप्लेस कर देंगे 1 को 2 से और 2 को 1 से हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो जो रिजल्ट आएगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये आएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू रिप्लेस करना है K Q1 की जगह Q2, Q2 की जगह Q1 अपॉन इसकी जगह क्या जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू इसकी जगह क्या जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं कि माइनस लेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर दूं इससे तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू में क्या बच गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए इस इक्वेशन को मैं मल्टीपल कर दूं ऑन बोथ साइड नेगेटिव साइन से, तो क्या आएगा आपका माइनस F21 वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1। इस नेगेटिव साइन को यहाँ मल्टीपल कर दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए आपका आगे क्या रिजल्ट आएगा देखिए, इसमें जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव साइन से मल्टीपल करेंगे तो वेक्टर F21 कितना आ जाएगा आपका वेक्टर F21 इक्वल्स टू इस नेगेटिव है तो माइनस, इस नेगेटिव को यहाँ मैं मल्टीपल कर दूँ तो क्या आएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू में यहाँ इस नेगेटिव को इसमें जो नेगेटिव है यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 आपका, ये इक्वेशन 2। तो ये जो हमने लिखा ये कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म थी आपकी, बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए अब हम कंपेयर करें, कंपेयर बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड, दोनों ही राइट हैंड साइड क्या है इसकी इक्वल है, ये और ये क्या है वो था इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमें वेक्टर F12 इक्वल्स टू यहाँ माइनस तो माइनस F21। तो इससे क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला, इससे ये रिजल्ट देखने को मिला कि जो कूलॉम फोर्स है वो चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, लेकिन उसकी जो फोर्सेज की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होगी ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। बट अब यदि हम मैग्नीट्यूड ले, क्या लें इसका मैग्नीट्यूड, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड में F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, एक डायरेक्शन इधर थी तो दूसरी इधर थी आपकी, तो डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है दोनों फोर्सेज सेम है, क्या है सेम। तो ये वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का था। इसमें हमने एक रिजल्ट देखा कि जो आपका फोर्स लगेंगे
अब बात और करें हम कि चार्ज आपका यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हमने, अब पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए यदि एक चार्ज हम मान लें कि एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा भी माइनस क्यू चार्ज, Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर सेंटर की, तो इस केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में जो फोर्स होगा इसके कारण इसके ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन, इसके कारण इस पर फोर्स ये डायरेक्शन, ये इनकी लाइन जॉइनिंग हो गई। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे यदि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता, पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2 अभी हमने किया, तो उसके कारण भी डायरेक्शन किधर थी आपकी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। उस केस में भी Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इनका प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा, तो उस केस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। थर्ड केस, यदि एक चार्ज प्लस Q एंड सेकेंड चार्ज माइनस Q ये हो, तो ये इनकी लाइन जॉइनिंग हो गई। तो जो ये नेगेटिव है आपका, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये इसको फोर्स करेगा, ये इसको फोर्स करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0, तो इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे चार्जेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों में रिपल करेंगे, इन दोनों में अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मीन्स ये कि यदि लाइक चार्जेज हों, कैसे चार्जेज हों, लाइक चार्जेज हों, तो उसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लाइन जॉइनिंग के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यदि ऑपोजिट नेचर हो, अनलाइक चार्ज हो, तो उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लाइन जॉइनिंग के इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर हम